राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक से पानी घुसने से 3 आईएएस एस्पिरेंट का डेथ हो गया। और इससे जुड़ी हुई 2 खबरें बहुत बड़ी खबर है। पहला कि दिव्यकीर्ति सर फाइनली अपनी चुप्पी तोड़े हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब दिए हैं। तो उन्होंने 3 स्टूडेंट्स के डेथ पे क्या बोला है उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड चीज ये आता है कि देश भर में कोचिंग सेंटर्स को सील क्यों किया जा रहा है। और फिर ये भी जानेंगे कि खान सर, ओझा सर, अलख पांडे वो सब चुप क्यों हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिव्यकीर्ति सर एएनआई को क्या क्या जवाब दिया, एएनआई को क्या क्या कहा। उन्होंने कहा है कि 3 स्टूडेंट्स के डेथ पे उन्हें बहुत तकलीफ हुई है एंड समझ सकते हैं कि जब कोचिंग सेंटर में अचानक से पानी घुस गया होगा तो स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रहा होगा उस लास्ट टाइम पे। ओके चलो ठीक है। मेरा एक सवाल दिव्यकीर्ति सर से ये है कि इतने दिन चुप क्यों थे और आप थे कहां। और न सिर्फ आप बल्कि ये जितने भी यूट्यूब गुरुज हैं जिनको बच्चे बहुत पसंद करने लगे थे वो सब अचानक से कहां गायब हो गए थे, क्यों चुप थे। इंडिया में कुछ टाइम से ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के बहुत हलचल मची है, एक लहर सा आया है। और जिस तरह से खान सर हो या फिजिक्स वाला हो या ओझा सर हो, दिव्यकीर्ति सर हो, स्टूडेंट को मोटिवेट किए हैं, फीस कम किए हैं और मिडिल क्लास एंड गरीब स्टूडेंट का दुख दर्द समझे हैं, उससे सारे स्टूडेंट्स में एक उम्मीद जगी है। और इन सर सबको फर्श से लेके अर्श पे ले जाकर के बिठा दिए हैं। और जितने भी एस्टैब्लिश्ड कोचिंग सेंटर्स थे सबका बैंड बज गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के नजर में ये सारे गुरुज एक अलग मुकाम बनाए हैं और इन स्टूडेंट्स को लगा कि अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे तो ये सब हमारे लिए सहारा बनेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट कुछ करेंगे तो ये सारे सर हमारे लिए चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे। बट आज जब स्टूडेंट्स को इन सब की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सारे चुप बैठ गए। यहां तक कि ट्विटर पे ट्रेंड चला, सोशल मीडिया पे हर जगह यही पूछे जा रहे थे कि ये सर है कहां, पता नहीं, लोग गाली तक दे दिए। लेकिन ये सब चुप थे, किन्हीं का कुछ जवाब नहीं आया। क्या जो उम्मीद स्टूडेंट लगा के बैठे हुए थे वो गलत थे? उनको उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी आप सबसे? कम से कम जब ये घटना हुई थी तब तो आप लोग बोल सकते थे ना कि स्टूडेंट कैसे हैं, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, बेसमेंट में पानी जाना मतलब अच्छा नहीं था, कुछ भी संतावना दे सकते थे, स्टूडेंट के बारे में कुछ भी बोल सकते थे। ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट आप लोग जा करके वहां पे पानी डाले थे। अगर आप कुछ भी बोलते स्टूडेंट को अच्छा लगता, क्योंकि आप लोग इंस्पिरेशन हैं, आइडल हैं, मतलब कुछ तो बोलते। ये जो इतना बवाल हो रहा है, स्टूडेंट्स अपने हक के लिए मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर के कोचिंग सेंटर्स पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, ये सब तो नहीं होता। सेकंड, दिव्यकीर्ति सर ने कहा है कि एमसीडी को और बाकी के जितने गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं बेसमेंट का पेपर भेजे हुए थे मगर वहां से रिजेक्शन नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फायर सेफ्टी के ऊपर एमसीडी वाले या गवर्नमेंट बात ना करे, अगर रिजेक्शन ना करे तो फायर सेफ्टी कोचिंग में रहेगा ही नहीं। आप तो हमेशा से अपने इंटरव्यू में बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, जो गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करते हैं उसके ऊपर आप बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। तो फिर ये पॉइंट आपसे कैसे मिस हो गया कि स्टूडेंट को सेफ कैसे रखा जाए। अब जब कोई इंसिडेंट हो जाएगा उसके बाद हम ये ख्याल रखेंगे, वरना रखेंगे ही नहीं। मेरे नजर में दिव्यकीर्ति सर हो या खान सर हो या बाकी टीचर्स हो, इनके लिए हेट नहीं है, न कभी था न कभी होगा। बस तकलीफ इस बात की है कि ये सब चुप क्यों थे और बेसमेंट में कब क्या हो सकता है ये सारे टीचर्स जानते होंगे। और खास करके जब नोटिस आ गया था कि 10 दिन के अंदर कुछ हादसा हो सकता है तब तो ध्यान देना चाहिए था ना। अगर ये नोटिस आया था, सच में अगर आया था और एक्शन नहीं लिया गया तब तो ये सरासर मर्डर हो गया। थर्ड बात ये है कि गवर्नमेंट की नींद खुली है अब जाकर के। हर कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा रहा है। पहले दृष्टि को किया गया, फिर खान सर के कोचिंग सेंटर एंड पटना के 3000 कोचिंग सेंटर्स को वेरीफाई किया जा रहा है कि यहां पढ़ाने लायक है कि नहीं। इंदौर में बंद करवाया जा रहा है। दिल्ली में ऑलरेडी बहुत सारे कोचिंग सेंटर को सील करवा दिया गया है, बंद करवा दिया गया है। देश भर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उसको सील करवाया जा रहा है, बंद करवाया जा रहा है, वेरीफाई करवाया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट आज क्यों जागी है? क्या स्टूडेंट जब मर जाएंगे तब जाकर के उनके लिए हम सोचेंगे कि वो कैसे जिंदा रहते? इससे पहले ये जो एमसीडी हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, ये जो एनओसी पास करते हैं उनको पता नहीं है कि कैसे पास किया जाए। फिर ऑफिसर्स किस लिए हुए? या घूस लेकर के पास कर देते हैं। अगर ऐसा है तो ओझा सर अभी हाल ही में अपना चुप्पी तोड़े हैं लर्न टॉप चैनल पे, और उनका कहना है कि एनओसी अगर ऑफिसर पास करते हैं उसके बाद अगर कोचिंग सेंटर में पानी आता है और स्टूडेंट मर जाते हैं या कुछ होता है तो जो कोचिंग चला रहे हैं या जो पास किए हैं एनओसी, उन दोनों के ऊपर सजा होना चाहिए। चलो ठीक है, सजा होना चाहिए, लेकिन सजा तो होगा ही नहीं उन लोगों को, क्योंकि ये लोग तो कैसे भी बच जाएंगे। ऊपर लेवल की चीज है ना, मरते तो स्टूडेंट हैं। जब स्टूडेंट के ऊपर कुछ हो जाएगा तब जाकर के हम कोई निर्णय लेंगे, तो ये तो फिर हम
1920-30 की बात कर रहे हैं ना, आज हम 2024 में जी रहे हैं। आज हमें आगे होने वाले घटना के बारे में पहले से पता होना चाहिए ताकि आगे ना हो। अब 3-3 स्टूडेंट मर जाएंगे, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि फायर की वजह से वहां स्टूडेंट मर गए। ये चीज अच्छी नहीं है ना। और अब जाकर के कह रहे हैं कि कुछ अनऑथराइज्ड कोचिंग सेंटर थे जिसको बंद करवाया जा रहा है। तो ये अनऑथराइज्ड मतलब पहले पता ही नहीं था। ये कोई सुई वाली चीज नहीं है ना कि कहीं गिर गई मिल ही नहीं रहा है। ये तो एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर चल रहा है, वहां हजारों स्टूडेंट डेली जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये तो ऑफिशियल्स को पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा। लेकिन आज जाकर के बोल रहे हैं कि ये अनऑथराइज्ड था, ये तो गवर्नमेंट की गलती हो गई। इसका मतलब पक्का है कि वो पैसे लेकर के कोचिंग चल रहा होगा, चला रहे होंगे। एंड एक और चीज है, अभी तो दिव्यकीर्ति सर एंड ओझा सर चुप्पी तोड़े हैं, बट बाकी जो सर हैं वो बिल्कुल अभी भी चुप बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप लोग फर्श से अर्श पे गए हो, जो स्टूडेंट आपको यहां से ले करके यहां बैठाए हैं, वो कल गिरा भी सकते हैं। बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर बंद करवा दिए ना ये स्टूडेंट, तो कल जाकर के आपको भी बंद करवा सकते हैं। इसीलिए कल जो आप आवाज उठा रहे थे स्टूडेंट के लिए, आज भी स्टूडेंट के साथ खड़े रहिए। क्योंकि देश का सबसे बड़ा अगर बोला जाए कि संपत्ति है तो कोई और नहीं है, यंग लोग हैं, स्टूडेंट है। तो प्लीज उनका ख्याल रखिए। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे, प्लीज कमेंट।